चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर कोई मनुष्य पागल किन कारणों की वजह से हो जाता है। मतलब नॉर्मल सा तरीका नहीं, इसको देखो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग के शरीर पर ये डालता है। अगर मान लो किसी माँ बाप का कोई एक औलाद है और वही पागल हो जाए, सनकी हो जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना बड़ी जरूरी होता है कि कोई मनुष्य किन कारणों से पागल हो जाता है। देखो एकदम सिंपल सा इसका नॉर्मल तरीका आपको मैं बताऊंगा, बशर्ते आपको अपने दिमाग में बैठाते चलना है। देखो बुआ, आप सुने होंगे कि ये लड़का पागल है, ये लड़की पागल है। मतलब पागल शब्द हर जगह यूज होता है, नॉर्मल कहने के लिए अच्छा है। किसी को आप पागल बोलिए। आप सुने होंगे गर्जियन, ये आपके टीचर सिखाते होंगे कि आपको यदि कोई पागल कहना शुरू कर दो ना, तो समझ जाओ कि तुमने सक्सेस को, मतलब सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसा कहने को मिलता है। तो देखो, कहने ये नॉर्मल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है बहुत सारा पागल। जैसे फिल्म देखिएगा, बहुत सारे फिल्म में देखिए, तेरे नाम फिल्म देखिएगा, सलमान खान का एकदम दांत चियारते चलता है, हाँ हैंगती करके चलते रहता है। तो भाई किन कारणों से एक मनुष्य पागल हो जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं जरा सा। देखो, मनुष्य का पागल होना, वो उसमें पागलपन आ कैसे जाती है। आपको मालूम है कि पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? माइंड करता है। ये पूरे मतलब एमसीजी बॉक्स है, समझोगे, एमसीबी बॉक्स है ये पूरे शरीर का। मतलब अपने पूरे बॉडी के हर अंग को मतलब कंट्रोल करने का काम माइंड करता है। आदमी पागल अपने शरीर के अंग से ना होता है, अपने दिमाग से होता है। दिमाग में देखो, दिमाग में क्या है, एक मतलब जो है ना, ये बहुत सारा हड्डियों से घिरा हुआ है। अगर अंदर चोट लग जाएगा ना, तो मनुष्य पागल हो जाएगा। जैसे आप फिल्म देखे होंगे सलमान खान का तेरे नाम, जब उसको ले जाकर टकराता है सब में पूरा, तो अंदर चोट लग जाता है, जिसके कारण से कोमा में चला जाता है। फिर उसका आदास कभी ये भी नहीं करता है। आपको बताया ना, आदास का केंद्र, चतुराई का केंद्र, ये सब कौन कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। जब मैं आपको मस्तिष्क पढ़ा रहा था, तो ये ऊपरी भाग होता है, सेरिब्रम होता है। उसके नीचे थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस बहुत छोटी सी एक ग्रंथि होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं अभी विस्तार से, ठीक है ना। देखो, तो कहने का मतलब मनुष्य पागल किन कारणों से होती है। देखो, पागल होने का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि हमारे शरीर में हर जगह मतलब सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगर मान लो यहाँ पर कट गया, कट जाने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है, उभर जाता है, ठीक हो जाता है। ये घाव हो गया तो कुछ दिन के बाद देखिए पूरा भर जाता है। तो हमारे शरीर के हर अंग में, दिमाग छोड़कर, दिमाग के नीचे वाले भाग कहते हैं, वहां पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसको हिंदी में तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। कोशिका को बांटने का मतलब समझे ना, अगर उसके पास एक कोशिका है तो एक का दो बना देगा। क्या बना देगा? एक का दो। अगर मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ी कोशिका है, तो ये क्या करेगा? इसको काट देगा, काट के इसको कितने भागों में बांट देगा? दो भागों में बांट देगा। और कुछ दिन के बाद ये फिर धीरे धीरे अपना बड़ा आकार ले लेगा, जिस रूप में ये था इतना बड़ा। तो कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम करता है। कहने का मतलब उसको बांटता नहीं है, बल्कि एक कोशिका को दो टुकड़ों में बांट देगा और उस जगह को भरने का काम करता है। ये जो होता है ना, ये हमारे मतलब ये जो आपका मस्तिष्क होता है, ये जो आपका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में, दिमाग में आपका नहीं पाया जाता, ये आपके मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है सेंट्रोसोम, बल्कि शरीर के हर अंग में पाया जाता है। डॉक्टर नहीं, आप देखे होंगे कभी कल रोड पर चलते होंगे तो पुलिस कहता है हेमलेट लगा के चलो, हेमलेट। कभी आप सोचे कि पुलिस काहे बोलता है कि हेमलेट लगा के चलिए? वो आपके भलाई के लिए मतलब क्या करता है, हेमलेट लगाने के लिए बोलता है। क्योंकि दिमाग जो है ना, आपके पूरे शरीर का एमसीबी बॉक्स है, इसमें कोई सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यहाँ पर चोट लगेगा ना, तो आदमी का ज्यादातर पागल होने की संभावना बनती है, ठीक है ना। अगर मान लो कि एक बार अगर एक लाठी दिमाग पर मार दिया गया ना, हड्डी पर लगा तो कोई बात नहीं, अंदर लग गया तो आप किसी ना किसी अंग से मतलब विकलांग हो जाएंगे। अगर देखो, हाथ को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? दिमाग करता है। पैर को भी कंट्रोल करने का काम कौन, मतलब आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है आपका माइंड है, आपका मस्तिष्क है, आपका दिमाग है। पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो आपका दिमाग। तो कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड को सुरक्षित रखने की जरूरत है। हम बता रहे थे कि सेंट्रोसोम जो होता है ना, हम लोगों के मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। एक बार अगर चोट लग जाएगा, कोनो अलग टूट फूट गया, तो आदमी मर ही जाएगा, एकदम जो मतलब रखा लेके वो मर जाएगा, या पागलपन का शिकार हो जाएगा। तो हाथ वाला एमसीबी बॉक्स टूट गया तो एकदम लांगा हाथ उठा के हिलाते चलिएगा। तो पैर को जो कंट्रोल करने वाला एमसीबी बॉक्स जो होगा माइंड में, वो टूट गया तो सांप एकदम मतलब जैसे होंगे वो सही टेढ़ा होकर चलते रह जाएंगे। कई लोगों को मैं देखा हूँ कि मतलब ना बचपन में ठीक रहते हैं, मतलब वो किसी कारणों की वजह से क्या होता है, कभी पैर टेढ़ा रहता है, लंगड़ के चलते हैं लोग। तो इसके पीछे का रीजन माइंड होता है यार। सब शरीर के हर अंग को कंट्रोल करने का काम माइंड करता है, दिमाग करता है। दिमाग करता है शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करने का काम। अगर आपके दिमाग में बहुत गहरा चोट लगा तो पागल होंगे, ना तो शरीर का अंग आपका बर्बाद होगा, किसी ना किसी तरह से आपको बर्बाद होना ही पड़ेगा। तो जरूरी है अपने आप को समझना, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे दिमाग में पहले ये समझिए, सेंट्रोसोम ना पाया जाता है। यहाँ चोट लगेगा, आपको मरना पड़ेगा, या अपने आप को बर्बाद करना पड़ेगा, कोई अंग बर्बाद करना पड़ेगा। अब देखो, जब इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जब आदमी चोट लगता है ना, तो सांप अगर दिमाग में से आपका सेरिब्रम हो गया, यही पर थैलेमस होता है। आपको मालूम
ना मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। मैं मस्तिष्क चैप्टर में आपको पढ़ा दिया हूँ, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में बायोलॉजी का आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर देख लीजिए मस्तिष्क, ठीक है ना। तो जब चोट किसी को लगेगा ना, तो यहाँ जब मान लो कि आपको सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क, तीनों तरह की मस्तिष्क है। जब उस पर चोट लगेगा ना जोर से, तो जोर से चोट लगने के बाद क्या होता है कि यहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ताकि टूटे फूटेगा यहाँ पर कौन अंग, एमसीबी बॉक्स टूटेगा फूटेगा, तो उसको सेंट्रोसोम क्या करेगा, जोड़कर फिर से उसको अच्छा बना देगा, नया बना देगा। यहाँ कोई सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जौन अंग टूटेगा फूटेगा ना, वो अंग हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, और वो मनुष्य का अंग क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यदि हाथ का एमसीबी बॉक्स टूट जाएगा दिमाग में, तो हाथ उसका खत्म होगा, कभी उसका हाथ वो किसी काम के लायक नहीं होगा। देखिए कोई आदमी का हाथ होता है लेकिन उठता नहीं है, ज्यों का त्यों रह जाता है। इसके पीछे का माइंड वाला जो एमसीबी बॉक्स होता है, जो हाथ को कंट्रोल करने वाला होता है, वही टूट जाता है, उसमें ग्रंथि है, ठीक है ना। तो हम लोग के दिमाग में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण से एक मनुष्य पागलपन का या अपने शरीर के अंग को बर्बाद करने का शिकार हो जाता है। तो क्या होता है कि हमें अपने दिमाग को बड़ी सेफ्टी देने की जरूरत होती है। अगर जोर से चोट लग गया तो याद देखिएगा आदमी पागल हो जाएगा दिमाग में, क्योंकि ऐसे पूरे शरीर को हमारा क्या होता है, कंट्रोल करने का काम करता है। देखो पागल किसे कहते हैं यार, जो मतलब जो है किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है, वो अपने माँ बाप किसी को नहीं पहचान रहा है, ये जो होता है ना सेरिब्रम होता है। जब चोट लगेगा ना आगे जोर से, तो सेरिब्रम ही टूट फूट जाता है, खत्म हो जाता है। ये आगे वाला भाग सेरिब्रम है, यही टूट फूट जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य किसी को पहचान में नहीं करता है, सामने नहीं है। जाने वो फिल्म तेरे नाम देखिएगा ना, वो अपनी महबूबा तक को नहीं पहचानता कि लो कौन है, पहचान में नहीं करता, क्योंकि ये सेरिब्रम आगे वाला भाग क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये जब खत्म हो जाएगा तो मनुष्य कुछ बुझी भी नहीं करेगा, बुदबुदाएगा एकदम, चिल्लाते रहेगा ऐसे वैसे। तो जो मनुष्य होता है पागल होने का शिकार ये सेरिब्रम कर देता है। और सेरिब्रम के साथ साथ एक और ग्रंथि होता है जो होता है हाइपोथैलेमस। कहने का मतलब ये पूरे शरीर को क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेगा, मतलब आपको कुछ याद नहीं दिलाने देगा। एक तो आपका सेरिब्रम खत्म हो गया साफ, अब आपको कुछ यादें नहीं है, कौन मेरा माँ है, कौन बाप है, मेरा कौन गर्लफ्रेंड है, मेरा कौन बॉयफ्रेंड है, कुछ आपको बुझाई भी नहीं करेगा उस कंडीशन में। इसके पीछे का रीजन तो सेरिब्रम, क्योंकि चतुराई का केंद्र, आदास का केंद्र सब कहा जाता है सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम को बचाकर सेफ्टी देना जरूरी होता है। आप पूरे माइंड को अपने कब्जे में लेने के काम हाइपोथैलेमस करता है। ये हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, कभी कभी आप देखिएगा जब कोनो मनुष्य गुस्सा हो जाता है ना, तो अपने पापा तक को डांट देता है कि चुप रहिए आप, एकदम आपको एक लफ्ज नहीं बोलना है। तो मतलब पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जब कोनो मनुष्य टेंशन में आता है, देखिएगा मतलब थोड़ा सा टेंशन को जब वो सोचने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने पूरे बॉडी को मार देता है, चुपचाप बैठ के सोचेगा, उसी टेंशन में जीने का काम करता है। तो मनुष्य के पागल होने का रीजन होता है ये सेरिब्रम होता है। कौन होता है, सेरिब्रम होता है। इस सेरिब्रम में अगर चोट ज्यादा लग जा रही है तो आपके पागल होने का 99% मतलब चांस बन जाता है। अब देखो उसके बाद ये सेंट्रोसोम आपको समझ में आ गई। अब देखो हम लोग डिप्रेशन या तनाव या टेंशन का आप नाम सुने, जब कोनो मनुष्य ज्यादा सोचने लगता है ना, मतलब ज्यादा कोई टेंशन तनाव हो गया और ज्यादा कोई मनुष्य सोचने लगा ना, तो उसका ये जो हाइपोथैलेमस होना उत्तेजित हो जाता है, वो पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेगा और आपको उसी शोक में लेकर चलेगा। और शोक में लेने के बाद ये आपका सेरिब्रम कमजोर होने लगता है, और सेरिब्रम कमजोर होने के बाद आप किसका शिकार होते हैं, आप शिकार हो जाते हैं पागलपन का। तो ज़्यादा टेंशन तनाव भी नहीं लेकर चलना है। और ये देख सकते हैं अगला जो पॉइंट है डर है। ये डर की वजह से भी कई मनुष्य कई लड़के लड़कियां पागल हो जाते हैं। और खासकर डर तो बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों में पाई जाती है। छोटा छोटा जीव जंतु देख के एकदम दांत चियार देती है, हाँ मर गए। तो ये डर की वजह से क्या होता है, पागलपन भी आती है। ज़्यादा डर हो ना, ये खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। मान लो आप डर रहे हैं, उस जब डरेंगे तो आपका हाइपोथैलेमस उत्तेजित होगा। हाइपोथैलेमस उत्तेजित होगा तो आपके पूरे बॉडी को कैप्चर कर लेगा। कभी कल किसी मतलब डर कभी कल इतना खतरनाक हो जाता है ना कि आपकी जान भी जा सकती है। तो हाइपोथैलेमस देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप डरते हैं, हाइपोथैलेमस उत्तेजित है, तो कभी कल हाइपोथैलेमस इतना ना उत्तेजित होता है कि आपकी जान लेने के लिए तुल जाती है, सेरिब्रम भी कोई काम ना करता है। ठीक है ना। देखिए जब कोई मनुष्य डर जाता है, सांप देखता है लोगों, सांप मतलब इतना जोर से भागता है सबको जैसे लगता है कि वो सांप काट ही लेगा, जबकि सांप बहुत दूर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये हाइपोथैलेमस आपके दिमाग में घर बना देता है कि नहीं ये हमके कटबे करेगा, नहीं ये हमके कटबे करेगा। तो ये आपके क्यों पागलपन का शिकार बना देता है। तो हमें ज़्यादा टेंशन तनाव डिप्रेशन और ये जो ना ये डर उड़ इस सब समय बच कर, मतलब ज़्यादा इस सब से डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, नहीं तो ये सब आपका किसका पागलपन का शिकार बना देता है। अब एक चीज़ और आपको सोचने को मिला होगा कि इंसान को कहता है ना प्यार में पागल हो गया है, ये क्या है। देखो बुआ, ये नॉर्मल सी बात है। अगर इसको हम लोग साइकोलॉजी के अनुसार देखते हैं तो इंसान प्यार में पागल किसकी वजह से होता है,
हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। अब किसी लड़का को धोखा मिल जाता है, साफ एकदम मुंह सतनी करके चुपचाप बैठा रहता है, सोचते रहता है उसी के बारे में, तो पूरा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा उसी के बारे में सोचता है। इसके पीछे का रीजन हाइपोथैलेमस होता है। और प्यार में पागल, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए कोई लड़का लड़की प्यार में पागल नहीं होता है, लेकिन पागल उस कंडीशन में होता है जब वो उसका हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा मात्रा में उत्तेजित होगा। 24 घंटा जब उसी के बारे में सोचेगा, ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा, ना काम धाम करेगा, तो भाई उसके शरीर का हर ग्रंथि प्रभावित हो जाएगा। और शरीर का जब हर ग्रंथि प्रभावित होगा तो याद रखिए आपका सेरिब्रम कमजोर होगा, और सेरिब्रम कमजोर हो जाएगा तो आप पागल हो गए, किसी को पहचानबो नहीं करेगा, कुछ आपको याद नहीं रहेगा। तो हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम आपके शरीर में पागलपन का शिकार होने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी है कि हमें इन सारी चीजों से बचकर रहना। तो ऐसा नॉर्मल सी बात में कहना आपको प्यार में पागल, ये नॉर्मल बात है। लेकिन ज्यादा आप इस पर सोचते हैं ना, ज्यादा अगर कोई आपके संग ब्रेकअप कर लिया, ज्यादा आप सोच में पड़े एकदम, जब देखे तब सोच रहे हैं, टेंशन ले लिए, तनाव ले लिए, डिप्रेशन का शिकार हो गए, तो वो तो उस समय तो आपको पागल होना ही है। ठीक है ना, ये 3-4 कारणों से। और देखो पागल, जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है ना, तो देखिएगा अस्पतालों से फिल्म देखेंगे उसको शॉक दी जाती है एकदम। जैसे आप फिल्म देखिए दिलवाले, उसमें अजय देवगन के साथ कितना शॉक थेरेपी उसको कहते हैं, शॉक देने का काम। देखो क्या होता है, जब दवाई दी जाती है मतलब पागल को, जो पागल होते हैं, जो पागल आदमी हो जाता है ना, उसको पागल खाने में रखी जाती है। जब कोनो मनुष्य पागल हो जाते हैं और उस पर जब दवाई का असर नहीं होता, वो जब किसी को मारने के लिए उतारू हो जाता है, तो उसी से उसको शॉक थेरेपी दी जाती है, ताकि उसके माइंड को कैप्चर किया जा सके, अपने बस में लिया जा सके। आप फिल्म देखेंगे ना दिलवाले, उस दिलवाले फिल्म में दिखाई गई, जब वो किसी को मारने की मतलब कोशिश करता है, तब उसको शॉक दी जाती है। शॉक साफ एकदम। शॉक थेरेपी एक ऐसा मशीन होता है ना, जो आपके पूरी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेगा, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? देखो तो ये प्यार में पागलपन कहना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। पागल जोड़पन उससे बनता है पागलपन। तो आपको ये समझ में आ गई होगी मनुष्य का जो पागल है ना, मतलब मनुष्य पागल कैसे बनता है। 3-4 कारण लेके चले, लेकिन मेन इसका कारण होता है चोट उट लगने की वजह से आपका सेरिब्रम खत्म, आप में पागलपन का गुण आ गया। हमेशा बुदबुदाते रहिए, चिल्लाते रहिए, वही करते रहिए, काम खत्म, ठीक है ना। आप कभी कल देखे कोई मनुष्य का होता है, जिस काम को करते रहता है ना, उसके दिमाग में वही चीज हमेशा रहता है। अगर मान लो आप किताब की पढ़ाई करते हैं, मतलब 24 घंटा में आप 15 घंटा 18 घंटा किताबें पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो आपके संग हमेशा होते रहता है। उसके पीछे का रीजन होता है हाइपोथैलेमस आपका हमेशा उत्तेजित रहेगा। समझ में आ रही है? आप कोई लड़का या लड़की किसी मतलब एक दूसरे से अट्रैक्टिव ज्यादा होते हैं, तो उसके पीछे का हाइपोथैलेमस होता है, ये उत्तेजित ही हो जाता है। 7-8 सेकंड किसी चीज को देखेंगे ना, तो हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो गया, अब लोग उसी के पीछे भागते रहिए। तो आपको समझ में आ गई ना कि आखिर मनुष्य क्यों पागल होता है। और इसका कोई दवा नहीं है। देखिएगा वो अस्पताल में ले जाएगा, तो वो आपके संग पागल है ना, तो वो आपके जैसा ही व्यवहार करेगा। मतलब पागल कहे तो पागल के जैसा ही व्यवहार करेगा, आपको सेवा सजन करेगा। वो ठीक होने वाले होंगे तो ठीक होंगे, नहीं तो आप जीवन भर उसी में सड़ते रहिए, गलते रहिए। तो देखो अपने शरीर को बड़ी मतलब कंट्रोल करना सिंपल सी बात है। हमारे पूरे शरीर को माइंड कंट्रोल करता है। माइंड में अगर तनिको चोट उठ लगा अंदर, तो आप गए, आपका कोई ना कोई अंग बर्बाद हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि मनुष्य क्यों पागल होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।